हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरबीएससी के द्वारा जारी कक्षा 5 की न्यू इंग्लिश की बुक जिसका नाम है स्टेप इनटू इंग्लिश का 4th लेसन। लेसन का नाम है जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग। हाथ को वो हाथ से हाथ मिलाइए और गलत को सही कीजिए। सबसे लेटेस्ट एक्सप्लोर। इशू वेंट विद हर एल्डर सिस्टर सीमा टू द मार्केट। इशू अपनी एल्डर सिस्टर बड़ी बहन के साथ मार्केट जाती है। दे बोट ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर। वो उनके लिए एक सुंदर सी ड्रेस खरीदते हैं। When the shopkeeper was packing the dress in a plastic bag, Seema requested the shopkeeper uncle not to give a plastic bag as she is carrying a cloth bag with her। जब क्या होता है वो मतलब ड्रेस खरीद लेते हैं, उसके बाद क्या होता है जो दुकानदार शॉपकीपर होता है दुकानदार है वो उसकी ड्रेस को एक प्लास्टिक बैग में पैक करता है। तब सीमा क्या रिक्वेस्ट करती है, शॉपकीपर अंकल को कहती है कि नोट टू गिव ए प्लास्टिक बैग एज शी इज कैरिंग ए क्लॉथ बैग विद हर। कहते हैं कि वो एक अपने साथ कपड़े का बैग रख रही है तो आप प्लास्टिक की बैग उसे मत दीजिए, ठीक है। Yeah. Do you think सीमा was right in carrying the cloth bag and avoiding the use of plastic वाया? तरह की सीमा क्या सही थी क्या, वो क्लॉथ बैग कपड़े का बैग का यूज़ कर रही थी और प्लास्टिक का अवॉइड कर रही थी। और वाया और रीज़न पूछा तो नॉर्मल सा रीज़न है कि प्लास्टिक हार्मफुल होते हैं तो इसलिए वो बिल्कुल सही थी। कपड़े का बैग यूज़ कर रही थी और प्लास्टिक का कम यूज़ होगा तो वेस्टेज कम होगी और हार्मफुल भी कम होएगा, ठीक है। प्लास्टिक के मतलब चीज़ों को बार-बार मतलब यूज़ नहीं कर सकते या जबकि अपने कैरी बैग होते हैं उनको मतलब वॉश वगैरह कर सकते हैं क्लॉथ के बैग को, उनका बार-बार यूज़ हो सकता है, जिनसे प्रदूषण भी नहीं होता, ठीक है। लेट अस रिसाइट। मिलके पढ़ते हैं, ठीक है। आइस कैप्स मेल्ट, सी ग्रोस टॉल। अब ये कहते हैं आइस कैप का मतलब होता है बर्फ की चादर जो कि पिघल रही है। सी ग्रोस टॉल, जिसके कारण क्या होता है बर्फ जो पिघलेगी तो वो कहाँ जाएगा, वो सारा पानी समुद्र में जाएगा तो सी ग्रोस टोला। और जो समुद्र है वो ऊंची होती है, उनका स्तर बढ़ता जा रहा है। टाइम टू एक्ट नाउ फॉर अस ओला। अब हमें मतलब समय है कि काम करने का। अगर अब इस पे ध्यान नहीं दिया तो जो अपने किनारों के ऊपर जितने भी मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी किनारों के ऊपर शहर बसे हुए हैं वो सारे डूब जाएंगे। नेक्स्ट है टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। कहते टर्न ऑफ द लाइट, लाइट को बंद कर दो। व्हेन यू लीव द रूम, जब आप कमरे से बाहर जाओ तो लाइट को बंद कर दो। स्मॉल स्टेप चेज अवे द ग्लूमा। जो स्मॉल छोटे छोटे स्टेप है जो अंधेरे अंधकार को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। ग्लूम का मतलब होता है अंधेरा, इसका उदासी मीनिंग भी होता है लेकिन यहाँ यूज किया हुआ है अंधेरे के लिए। नेक्स्ट है प्लास्टिक स्वर्ल्स वेयर फिश शुड ले आ। कहते प्लास्टिक वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ मछलियाँ खेलती हैं। प्लास्टिक स्वर्ल्स वेयर फिश शुड ले, जहाँ मछलियों को खेलना चाहिए वहाँ प्लास्टिक का कोई भी यूज़ नहीं है। रीयूज़ रिसाइकिल इट एवरीडे। यहाँ जो प्लास्टिक है उसका पुनः उपयोग करो और उसका रिसाइकिल करो, मतलब उसको फिर से नया बना के फिर से यूज़ करें। वॉक विद फ्रेंड्स, लाफ एंड शेयर क्लीन एयर एवरीवेयर। वॉक विद फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ चलें। लाफ हंसे एंड शेयर क्लीन एयर एवरीवेयर, चारों तरफ शुद्ध स्वच्छ हवा को हर जगह फैलाएं। प्लांट ए ट्री विच वॉच इट ग्रो टोला। प्लांट ए ट्री, एक पेड़ को लगाए। वॉच इट ग्रो टोला, और उसको देखें वो बड़ा होते देखें उसे। बर्ड विल सिंग फ्रॉम ब्रांच टू वोरा। जो पक्षी है वो शाखों से दीवार तक गाएंगे। बर्ड विल सिंग, गाएंगे फ्रॉम ब्रांच टू वोला, शाखों से दीवार तक। सन एंड वाइंड फ्री एंड स्ट्रॉन्ग। सूर्य और वाइंड का मतलब होता है पवन या हवा। फ्री एंड स्ट्रॉन्ग, वो स्वतंत्र और मजबूत है। चूज अर्थ पाथ राइट द रॉन्ग का रॉन्ग, और पृथ्वी का रास्ता चुने या गलत को सही करें, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूचर्स ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई। अगर हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा, उज्जवल। सेव द लैंड, भूमि को बचाओ। द अर्थ सी, समुद्र को एंड द स्काई। हैंड इन हैंड वी शैल सिंग दिस सॉन्ग। हाथों में हाथ डालकर हम ये सॉन्ग को, गीत को गाएं। स्टार्ट टुडे वेयर यू बिलोंग का, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो जिस भी स्थान से हो आप आज ही स्टार्ट करो। लेट्स लर्न न्यू वर्ड, नया शब्द सीखते हैं। गिवन बिलो इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्लूम। ग्लूम का मीनिंग देखा, ग्लूम का मीनिंग क्या होता है, डार्कनेस मतलब अंधेरा। Similarly, find meaning of the following words in the dictionary and use them in your own sentence। नीचे तो शब्द भी हो, उनका मीनिंग आप डिक्शनरी से फाइंड करें, उनकी एक सेंटेंस बनाएं। टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर इन यूजिंग द डिक्शनरी। डिक्शनरी से मतलब शब्दकोश से देखने की अपने टीचर की सहायता ली है, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है स्वर्ल। स्वर्ल का मतलब क्या होता है, मतलब गोल गोल घूमना। टू मूव इन ए सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, द लीव्स बिगेन टू स्वर्ल इन द विंड। हवा के अंदर क्या हुई, जो पत्तियां घूमने लगी, ठीक है। नेक्स्ट है
रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब कोई पुरानी चीज़ है उसको फिर से यूज़ करके उसको नई चीज़ बनाना उससे, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? टू यूज़ ओल्ड थिंग का, या फिर क्या लिख सकते हैं? टू यूज़ ओल्ड थिंग्स अगेन टू मेक समथिंग न्यू, पुरानी चीज़ों को फिर से यूज़ करके कुछ नया बनाना। एग्ज़ाम्पल क्या होगा? वी शुड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज़, आपने वो पेड़ों को, कागज़ों को रिसाइकिल करना चाहिए ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। नेक्स्ट है बिलोंग, बिलोंग का मतलब होता है किसी से कोई संबंध होना, जैसे किसी का होना कुछ भी। तो क्या लिखेंगे? टू बी समवन्स, किसी का होना, या और बी पार्ट ऑफ समथिंग, या किसी का हिस्सा होना। एग्जाम्पल जैसे दिस टॉय बिलोंग्स टू रिया, यह टॉय रिया से बिलोंग करता है, उससे संबंध रखते हैं इसका, ठीक। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन दिए उनको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो। व्हाट इज द पोएम्स मेन मैसेज? इस पोएम का मेन मैसेज क्या है कि मतलब प्लास्टिक का यूज मत करो, ट्री अर्थ को सेव करो, प्लांट वगैरह लगाओ, ठीक है। तो क्या आएगा इसका? स्मॉल एक्शन कैन हेल्प अर्थ था, छोटी छोटी एक्शन से क्या होगा? अपने पृथ्वी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम, मीन्स वी शुड फटिक, जैसे आप कमरे से बाहर जाओ तो लाइट को बंद कर दो, तो इससे अपने क्या होगा? इससे क्या होगी? सेव एनर्जियाँ, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज प्लांट ए ट्री वॉच ग्रो टोल्ड अस आस्क अस टू डू, कहते एक पौधा लगाओ और उसको बड़े होते देखो, तो ये अपने को क्या करने के लिए कह रहा है? तो ग्रो प्लांट, पौधे लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स है। द पोएम सेज प्लास्टिक स्वर्ल्स वेयर डैश शुड बी क्लियर, क्या रहता है कि ये क्या कह रहा है? पोएम क्या कहती है कि प्लास्टिक को वहाँ नहीं होना चाहिए जहाँ, मतलब किसकी जगह है वो, तो अपनी लाइन्स के ऊपर दिया हुआ है, ये देखो प्लास्टिक स्वर्ल्स वेयर फिश शुड प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? फिश। नेक्स्ट है द सन एंड वाइंड फ्री एंड स्ट्रॉन्ग कैन हेल्प अस डैश द रोंगा, सन एंड वाइंड है सूर्य, हवा है मतलब पवन है, फ्री एंड स्ट्रॉन्ग लेकिन हेल्प अस क्या करते हैं? अपने को किस चीज़ की मदद करते हैं? हेल्प अस राइट द रोंगा, मतलब गलत को सही करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है द फ्यूचर इज ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई, अगर हम सभी कोशिश करेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा? ब्राइट है। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएम टेल अस टू डू विद प्लास्टिक, ये पोएम अपने को, कविता अपने को क्या बताती है कि प्लास्टिक के साथ क्या करो? तो इसका आंसर क्या होगा? वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक, वी शुड रीयूज एंड रिसाइकिल इट, हमें प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए, हमका फिर से उपयोग करना चाहिए और इसका रिसाइकिल करना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाई शुड वी टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन वी लीव द रूम, जैसे हम कमरे से जाओ तो हमें लाइट को क्यों बंद कर देना चाहिए? तो इसको आंसर क्या आएगा? वो सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी, बिजली की बचत करने के लिए। तीसरा है हाउ कैन स्टूडेंट हेल्प, बट स्टूडेंट है जो विद्यार्थी है वो पक्षियों की कैसे मदद कर सकते हैं? तो क्या अपन अपने वैसे प्लांट लगाओ उनके लिए, पक्षियों के लिए, मतलब जल वगैरह के लिए वो, ठीक है, प्याऊ वगैरह बनाओ उन्हीं के लिए। तो एग्जाम इसका क्या होगा? बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड कीपिंग वाटर फॉर बर्ड्स, पौधे लगा के और साथ में उनके लिए पानी रख के। नेक्स्ट है डू यू री यूज एनीथिंग एट होम, बट क्या आप घर में कोई ऐसी चीज़ है जिसका री यूज करते हो? और अगर है तो क्या? येस आई रीयूज ओल्ड बोटल्स टू वाटर प्लांट्स, मैं पुरानी, मैं यूज़ करता हूँ, रीयूज़ करता हूँ सबसे पहले कि किसका? पुरानी बोतल का, प्लास्टिक की बोतल का यूज़ करता हूँ जिससे पौधों को पानी देता हूँ। नेक्स्ट है व्हाट एक्शन विल यू ट्राई आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, इस पोएम को पढ़ने के बाद आप क्या एक्शन ट्राई करोगे? तो है आई विल स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक एंड प्लांट्स ट्रिया, मैं प्लास्टिक का यूज़ बंद कर दूंगा और पौधे लगाऊंगा। नेक्स्ट है प्लेइंग विथ वर्ड्स, शब्दों के साथ खेलना है। फाइंड द राइमिंग वर्ड पेयर्स फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से कुछ ऐसे शब्द निकालें जो राइमिंग हो अपने, मतलब जिनके लास्ट में सेम एंडिंग साउंड हो, ठीक है। जैसे लिखते अपने ले, डे, शेयर, एयर, स्ट्रॉन्ग, रोंग, या फिर स्काई, ट्राई, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, इन जो कई शब्द दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं, इनका ऑपोजिट बताना है। तो टर्न ऑन द लाइट्स, लाइट ऑन करो, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? टर्न ऑफ द लाइट्स, लाइट बंद करो। बिग का क्या होता है? स्मॉल, डर्टी का क्लीन, शॉर्ट का टॉल, ठीक है। नेक्स्ट है राइट योर एक्सपीरियंस वेयर यू हेल्प द अर्थ यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, आप ऐसे अनुभव शेयर करो जहाँ पे आपने पृथ्वी की मदद की हो उसको बचाने में। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे कुछ प्रश्न दिए उनकी सहायता ले सकते हो। तो सबसे पहला क्या है व्हाट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया? तो क्या लिखते हैं आई सा मैनी प्लास्टिक बोतल्स इन द गार्डन, मैंने बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें गार्डन में देखी है। व्हाट डिड यू थिंक, आपने क्या सोचा? तो मैंने क्या सोचा इट इज हार्मफुल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पेड़ पौधों के लिए और जानवरों के लिए नुकसानदायक है। व्हाट एक्शन डिड यू टेक, आपने क्या एक्शन लिया? आई
क्लीन द प्लेस एंड थ्रू द प्लास्टिक इन ए डस्टबिन। मैंने उस प्लेस को साफ किया और जो भी प्लास्टिक था उस सारे को डस्टबिन में डाल दिया। हाउ डू यू थिंक इट हेल्प था, और आप कैसे सोचते हो कि इससे बच्चे को मदद हुई बचाने में? तो द गार्डन बिकम क्लीन एंड सेफ फॉर ऑल। इससे क्या हुआ, जो गार्डन है वो क्लीन हो गया, साफ हो गया और सेफ फॉर ऑल, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए सही हो गया, अच्छा हो गया। वर्क इन ग्रुप्स एंड राइट एक स्टेट प्ले ऑन द थीम ऑफ क्लाइमेट एक्शन। आप कहते हो समूह में कार्य करो और एक स्टेट प्ले लिखवा, किस कौन सी थीम के ऊपर, जिसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन। आप अपनी टीचर की हेल्प लो और परफॉर्म इट इन योर विलेज सिटी, अपने गांव या शहर के अंदर इसको परफॉर्म करो। तो अपना टॉपिक क्या होगा, से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक को बाय बाय कह दो, मतलब नो क्या हुआ। सीन क्या होगा, क्या क्रिएट करेंगे अपनी, क्या बनाएंगे, मतलब बच्चे क्या शो करेंगे, ये चाइल्ड यूजेज प्लास्टिक बैग, ऐसे दिखाएंगे जैसे एक बच्चा प्लास्टिक का बैग का यूज कर रहा है, बट फ्रेंड स्टॉप हिम, उसके दोस्त उसको रोक रही है। एंड एक्सप्लेन द डेंजर, उसको क्या बता रहे हैं कि इसके से क्या क्या नुकसान होंगे। एवरीवन प्रॉमिस टू यूज द क्लॉथ बैग, और फिर क्या कहते हैं, सभी जने मिलकर प्रॉमिस करते हैं कि हम क्लॉथ कपड़े के बैग का यूज करेंगे एंड प्रोटेक्ट और इस पृथ्वी को बचाएंगे। नेक्स्ट है मेक ए प्लेज पोस्टर फॉर योर क्लास ऑन द थीम ऑफ क्लाइमेट एक्शन। एक पोस्टर बनाओ, प्लेज मतलब शपथ पत्र टाइप से कहते हो या फिर आप शपथ कहते हैं ना, वो पोस्टर बनाओ फॉर योर क्लास ऑन द थीम ऑफ क्लाइमेट एक्शन। अपनी क्लास में बनाओ कौन सी थीम पे, क्लाइमेट एक्शन पे। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, यू कैन स्टार्ट लाइक, आप ऐसे शुरू कर सकते हो, वही स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ बी प्रॉमिस टू, हम 5वीं कक्षा की हम प्रॉमिस करते हैं यूज क्लॉथ बैग्स, हम कपड़े के बैग का यूज करेंगे। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे, क्लीन रखेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर। Imagine that you found a time machine and it takes you 50 years back. Describe how you would see this future. आप इमेजिन करो कि आपको एक टाइम मशीन मिलती है और आप 50 साल पीछे चले जाते हो, तो आप किस प्रकार से डिस्क्राइब करोगे उस फेज को? तो अपने क्या आंसर आएगा इसका, इफ आई गो 50 years back in a time machine, अगर मैं 50 साल पीछे से रहते हैं टाइम मशीन से, आई विल सी पीपल लिविंग सिंपल लाइफ। मैं देखता हूँ जो लोग है वो एक सिंपल जिंदगी, साधारण जिंदगी जी रही है। देयर नो मोबाइल फोन्स और इंटरनेट, उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, ना ही कोई इंटरनेट है। पीपल राइट लेटर्स टू ड्रॉप, वो एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखते हैं बात करने के लिए। रोड्स आर एम्प्टी, जितने भी रोड है सारी एम्प्टी है, खाली है। एंड चिल्ड्रन प्ले आउटसाइड मोर, और बच्चे ज्यादातर कहाँ खेलते हैं, बाहर ही खेलते हैं। एवरीथिंग लुक्स ग्रीन एंड क्लीन, चारों को हरियाली दिखती है और स्वच्छता दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू योर सरपंच या म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन या मेयर रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक ए डिसीजन ऑन एनी क्लाइमेट रिलेटेड इशू। आप एक लेटर लिखना है सरपंच को, म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन को, मेयर को, उनसे क्या रिक्वेस्ट करनी है, एक डिसीजन लो कि क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन किया। तो अपने लिखते हैं सरपंच को, आप म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन को भी लिख सकते हैं, मेयर को भी लिख सकते हो, ठीक है, सेम ये प्रोसेस। क्लिक टू द सरपंच, ये ग्राम पंचायत, फिर आगे आ जाएगा माई विलेज, अपने गाँव का नाम। सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन। आगे रिस्पेक्टेड सर, आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू टू प्लांट मोर ट्रीज इन आवर विलेज। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। ट्रीज गिव अस क्लीन एयर एंड शेड, ट्री हमें मतलब शुद्ध हवा देते हैं और छाया देते हैं। ऑल्सो प्लीज मेक रूल्स टू स्टॉप प्लास्टिक यूज, और ऐसे नियम बनाओ जिससे प्लास्टिक का यूज कम किया जाए। एंड कीप आवर विलेज क्लीन, और हमारे विलेज को साफ किया जाए। लास्ट में मैं थैंकिंग यू योर फेथफुली, और अपना अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या है, धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और मयूरी लैंग्वेज मदद करने में अपनी मदद करें। शुरू से फर्स्ट चैप्टर से अपने साथ है कि क्या सिखा रहे हैं, आज देखते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स केयरफुली एंड थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन नाउन। इन लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़े, सावधानी पूर्वक पढ़े, और जो अंडरलाइन के उन शब्दों को देखें, जैसे क्या दी, और अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल, अप इन द एयर सो ब्लू, आई लुक डाउन ऑन द ग्राउंड गार्डन ग्रीन। अब इसमें क्या हुआ, ओवर इन ऑन, ये सारी क्या प्रीपोजिशन है, तो अपने को बच्चे को प्रीपोजिशन के बारे में बताना, उनका यूज बताना है, ठीक है। दिस वर्ड सच एज इन, ऑन, अंडर, अबव, बिटवीन, बिहाइंड एक्सेट्रा हेल्प अस सी द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। ये अपने को मदद करते हैं दो चीजों के बीच में रिलेशन को जानने के लिए। नाउ लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन। अब इस पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए और मतलब करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है, ठीक है। हेल्प फ्रॉम योर टीचर एंड व्हाट्स इन द बॉक्स टू फाइंड द करेक्ट वन। अपने टीचर की हेल्प करो और करेक्ट आंसर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, द स्विंग इज डैश द स्वीट शॉप एंड द एंड। जो स्विंग है, जो झुल्ला है, वो स्वीट शॉप और एंट्रेंस के क्या है, बीच में, तो कौन सी पोजीशन आएगी, बिटवीन। नेक्स्ट है द बॉय इज सिटिंग डैश द कैमल, बॉय क्या है, कैमल के ऊपर बैठे हैं, तो कौन सी प्रपोजिशन आएगी, ऑन। नेक्स्ट है ए बर्ड इज फ्लाइंग डैश द शॉप, एक जो बर्ड है वो पक्षी है वो क्या है, शॉप के ऊपर से जा रही है, तो कौन सी प्रपोजिशन आएगी, ओवर। नेक्स्ट है जलेबी सर कैप डैश द थालिया, जो जलेबी है कहाँ है, थाली के अंदर है ना, तो क्या जलेबी इज केप्ट इन द थाली। नेक्स्ट है द लिटिल गर्ल इज लुकिंग डैश एट मैजिशियन, जो लिटिल गर्ल है वो मैजिशियन की तरफ देख रही है, तो कौन सी प्रपोजिशन आती है इसके लिए, एट, ठीक है। नेक्स्ट है
लेट अस रीड। रानी एंड रवि फाउंड ए ट्री शेड। रानी और रवि ने क्या कहते हैं, एक पेड़ की छांव को मिली उन्हें, ठीक है। देन रानी स्प्रेड ए लार्ज मैट ऑन द ग्राउंड। तो फिर क्या हुआ, जो रानी ने इन्हें बड़ी सारी दरी ग्राउंड के ऊपर बिछा लिया। रवि प्लेस द बिग क्ले पॉट्स इन ए रो एट द बैक ऑफ द मैट। रवि ने क्या किया, बिग बड़े बड़े क्ले पॉट्स मटके रो के अंदर दरी के बिछा लिए, रख दिए मतलब वहाँ। इन द फ्रंट ऑफ द पॉट्स, जो मटकों के आगे क्या लिखा, रानी अरेंज स्मॉल क्ले बाउल्स एंड प्लेट्स। रानी ने क्या लिखा, छोटे छोटे कौलियाँ, कटोरी और प्लेट्स रख दिया। नेक्स्ट टू द बाउल्स, बाउल्स के नेक्स्ट टू क्या किया उन्होंने, रानी कैसे प्लेज कलरफुल क्ले टोया, उसने सावधानी पूर्वक करके रंग बिरंगे क्ले की खिलौने रख दिए। और अपने को क्या करनी है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ रानी रवि शॉप। जो उन्होंने कहा कि रानी रवि ने एक पेड़ बनाना है, उसकी छाई दिखानी है। फिर उसके बाद एक मैट बनाना है, उस पर दोनों को दिखाना है। फिर उनकी शॉप दिखानी है, कहाँ मटके हैं। फिर उनके जो भी उन्होंने बाउल्स वगैरह प्लेट वगैरह रखी है और टॉय वगैरह रखा है, तो इसमें पिक्चर बनानी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास 6 का 4th लेसन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।